मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय आपका बेटा बर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी प्रश्नावली 3.5 में प्रश्न संख्या 6 से आगे हल करना है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात। प्रथम ओलंपिक खेल, आधुनिक प्रथम ओलंपिक खेल जो है 1896 में यूनान के एथेंस में हुए थे। इन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता फ्रांस के नागरिक पियरे दे कूबरटीन थे। अब हम लोग देखें कैसे क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है। क्वेश्चन नंबर 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो उसे भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 1729 का देखा जाए, ये 9 से कटेगा कि नहीं। 9 2 11 7 18 19 नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। 7 से देखा जाए कटता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 7 दूना के 14, 7 चौक 28 और 7 सते 49। 1729 में जब 7 का हम लोग भाग देंगे तो 247 बार जाएगा। यहाँ देख लीजिए 7 1729 ये क्या होगा 17 दूना के 14, 3 7 चौक 28, 4 7 सते 49। ठीक, 7 सते 49 यहाँ पर 7। ये कितनी बार गया 247 बार। अब 247 को देखा जाए ये किससे कटेगा। 7 4 11 2 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। अब 7 से भी ये नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 दूना के 22 नहीं कटेगा। 13 से देखा जाए 13 एकम 13, 13 नवा 117, यह 13 से कटेगा। 13 तो क्या हुआ 13 एकम 13 और 13 नवा 117। अब ये बचा 19 एकम 19। मतलब 1729 के अभाज्य गुणनखंड, 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 7 गुणते 13 गुणते 19। ये क्या हुए 7 गुणते 13 गुणते 29। अब इनमें कोई आपसी संबंध है यह कह रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यह देखिए 7 6 13, 13 6 19। हर अभाज्य गुणनखंड के बीच 6 अंकों का अंतर है। राइट, इनमें 6 अंकों का अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। अपने इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से ये कीजिए। 3 क्रमागत संख्या कोई भी ले लीजिए, मैं ले रहा हूँ विषम संख्याएं। 3 क्रमागत संख्याएं 5 गुणते 6 गुणते 7।
ये 6 से विभाज्य है तो यहाँ 6 है, कट जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और ले लीजिए 9 गुणते 10 गुणते 11 भागा 6। अब ये क्या होगा, 2, ये 3, 2 पाँचे 10, ये क्या होगा 15, 165। कोई भी दो क्रमागत मैं ले रहा हूँ 16, 17, 18, कोई भी बेटा, कोई भी 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। जैसे हम लोगों ने ले लिया 16, 17, 18, यह पूर्णतया 6 से विभाज्य है। क्यों है? यदि आप सम से शुरू करेंगे, सम संख्या से शुरू करेंगे, सम माने संख्या से क्रमागत संख्या देखेंगे तो एक विषम फिर दूसरा सम आएगा। विषम से शुरू करेंगे तो विषम फिर सम फिर विषम। तो जो सम संख्या रहेगी वह क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। और जब 3 क्रमागत संख्याओं को लेंगे तो उनमें से कोई न कोई 3 से विभाज्य जरूर होगी। तो 6 से विभाज्यता के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वह 6 से भी विभाज्य होती है। अतः यह 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होगा। अब आ गया आपका है 8वां, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 2 क्रमागत विषम संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए एक 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 9, ये 4 से विभाज्य है। एक संख्या मान लीजिए विषम संख्या है 11, तो दूसरा क्रमागत क्या होगा 13/4 करेंगे तो यह भी 4 से विभाज्य है। मान लीजिए एक क्रमागत संख्या एक क्रमागत संख्या क्रमागत विषम संख्या। अब जैसे मान लीजिए एक हो गया 49, इसके आगे वाला विषम संख्या क्या होगा 51/4, ये भी होगा। मतलब 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है 4 से विभाज्य होता है। ये उदाहरण दे करके मैंने आपको समझा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। अब इसको ये बता रहे हैं कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो अब 9 में ए क्या है, ए है 24। 24 बराबर ये लिख रहे हैं 2 गुणते 3 गुणते 4। बी में क्या कह रहे हैं 50। 50 बराबर 1 गुणते 2, 1 गुणते 7 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। सी 70, 2 गुणते 5 गुणते 7। फिर डी है 54। 54 बराबर
2 गुणते 3 गुणते 9। अब देखिए जो सही होगा, जो वास्तव में सही होगा उसको मैं टिक कर दूंगा, जो गलत होगा उसको मैं काट दूंगा। अब देखिए क्या है 24। 24 को इन्होंने लिखा है 2 गुणते 3 गुणते 4। 4 क्या है? 4 का भी गुणनखंड किया जा सकता है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2। अतः यह गलत है। फिर 50 नहीं, ये 56 है। 56 है। 1 गुणते 7 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि और उसका गुणनखंड किया जा सके। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह सही है, दूसरा सही है। फिर वैसे ही 70 2 गुणते 5 गुणते 7 क्या है? सही है। इसमें किसी और का गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते। 54 क्या है? 2 गुणते 3 गुणते 9। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणते 3। अतः यहाँ पर 9 लिखा गया है, यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः यह क्या है? गलत है। राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। यह 10, यह कह रहे हैं कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है, बिना गुणा किए हुए बताइए। अब देखिए, अरे बिना भाग किए हुए, मैं भाग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करूँगा। 25,110 25,110 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25,111 गुणते 10 लिखा जा सकता है ना। 2,511 गुणते 10 इसको हम लोग लिख सकते हैं। और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 गुणते 5 लिखा जा सकता है। 9 गुणते 5, यह क्या हुआ? 5 दूना के 10, ये 2 से कट गया। अब यह देखा जाए 2511 9 से कटता है कि नहीं, तो 5 2 7 1 8 1 9। यदि अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 2,511 संख्या के अंकों का योग 9 है, अतः यह 9 से विभाज्य है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में यह आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणते 3 6 से भी विभाज्य है। ठीक है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। अतः क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणते 6 24 से भी विभाज्य होगी? हाँ, एक संख्या 2 और 3 से विभाज्य 18 तो इन्होंने बता दिया है। दूसरी संख्या कह रहे हैं कि 4 और 6 से विभाज्य है।
तो क्या वह संख्या 4 गुणते 6 से भी विभाज्य होगी? अब इसको आंशिक रूप से यदि आप कहें तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ विभाज्य होगी, लेकिन पूर्णतया यह सही नहीं है, इसलिए कि जैसे मान लीजिए 12 है, 12 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। लेकिन 4 गुणते 6 से विभाज्य नहीं है। फिर ऐसे ही ले लीजिए 36 ले लीजिए आप। 36 क्या है? 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, लेकिन 4 गुणते 6 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही आप ले सकते हैं 36 के बाद आप 48 तो कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 54 4 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 12 हो गया, 24 तो ठीक है, 36 हो गया, 48 कट जाएगा, 60 हुआ, 60 24 से विभाज्य नहीं है। अतः यह कथन हमारा सही नहीं है। वह संख्या 4 और 6 से तो विभाज्य होगी, लेकिन 4 गुणते 6 से हमेशा विभाज्य नहीं होगी। ये आपका हो गया। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। जैसे आप सिंपल उदाहरण दे सकते हैं 32 के बाद 60, ठीक। 60 जो है 4 6 से विभाज्य है, लेकिन 24 से विभाज्य नहीं है। फिर अब आ रहा है 12वां। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। आप हमें ज्ञात कीजिए। 4 अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी संख्या हूँ। तो पहली बात तो ये कि हम लोग 4 क्रमागत सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लिखें। क्वेश्चन नंबर 12। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और यह गुणनखंड है। गुणते 2 के बाद दूसरा क्रमागत अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। 3 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? ये 7 है। चूँकि मैं गुणा इसलिए कर दिया हूँ कि वह गुणनखंड है, नहीं तो ऐसे लिखना होता तो मैं कहता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। अब इसके बाद क्रमशः क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद क्या है? 7। 7 के बाद क्या है? 11। 11 के बाद क्या है? 13। तो अब यह 4 क्रमागत संख्याएं हैं सबसे छोटी। तो क्या हो जाएंगी? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। इसका हम लोगों ने गुणा कर दिया। ये क्या हो गया? 2 तिहाई 6, 5 30, 7 210। वह हम लोगों की अपेक्षित संख्या क्या हुई? 210। 210 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं 210 का सबसे छोटी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो गुणनखंड हैं क्या है? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। इस प्रकार बच्चों यह प्रश्नावली, यह एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हुई। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।